कि अल्लाह की जगह र का उच्चारण हो जाए तो उसे अशुद्धि नहीं मानी जाती। खरारी, खर के आरी या खल के आरी, निज आयुध भुजचारी, लोचन अभिरामा, तन घनश्यामा, शोभा सिंधु खरारी। माता ने बड़े प्रेम से स्तुति गाई, लेकिन एक ध्यान आया मन में कि इन्होंने जब शत्रुपा के रूप में मैंने मांगा तब कहा था कि मैं हरे पद पावई तेन परहि भवतु परमात्मा का दूसरा स्वरूप है। तुझको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। बहुत ऊंचा आदमी ऊंची बात कर गया। उसको नहीं देखा पर उसकी जरूरत क्या परमात्मा का दूसरा नाम। माँ तो परमात्मा को भी आज्ञा दे और वो उसके सामने रोया है। आज्ञा में बरत गया है। अवध में समाचार मिला, लोगों को लोग इकट्ठा हुए, गुलाल उड़ रही है, अबीर उड़ रही है, दोपहरी में संध्या का समय हो गया है और हालत ये हो गई कि मास दिवस कर दिवस भा मर मन जाने कोई, रथ समेत रवि थाके निशा कवन विधि हो। एक महीने भर तक उत्सव चलता रहा। सूर्य नारायण हिले ही नहीं, ज्यादा गहरी नहीं, लेकिन सूर्य अगर राजधानी चलती है, एक राज्य में एक स्टेशन पर रुकती है और दिल्ली से मुंबई चलती है, एक गाड़ी चलती है मथुरा से बड़ौदा, हर स्टेशन पे घंटों रुकती है। तो कथा भी कभी मथुरा बड़ौदा गाड़ी के रूप में चलती है, कभी राजधानी के रूप में चलती है, लेकिन हर प्लेटफार्म को टच करते हुए तो जरूर चलती है, रुके भले ही नहीं। तो ये एक पृथ्वी और भार है कौन। ये शान विद्यान तपो न दानम, दानम न शीलम न गुणो न धर्मम। जिनमें ये चीजें नहीं है, न विद्या है, न गुण है, न धर्म के प्रति आस्था है, ईशान विद्यान तपोन, दान की वृत्ति नहीं है, उसके वर्ग के रूप में खोजा महाराज। विवाह कर दिया, विदा कराना तो रथ की बागडोर अपने हाथ में लेकर। उत्तर प्रदेश में आज भी रिवाज है कि बहन की डोली भाई अपने खाने पर उठा के ले जाता, ये आज भी रिवाज है। तो उसने कहा मैं इसका भाई हूं, इस रथ इसकी संतान आपको मारेगी तो मैं ये जितनी संतान को जन्म देगी, ए भाई एक गिलास अब 10 मिनट बंद कर दे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। मैं कथा से चूक जाऊंगा तो उपन्यास मारना शुरू करूंगा फिर।
तो महाराज इसको तो आप ले जाओ, अब आप 8वें को ही लेके आना, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, क्यों बालक त्याग हो। वसुदेव जी अपने बालक को लेकर के लौटे और नारद जी पहुंचे कंस के पास। का कंस ने बच्चे को छोड़ दिया? बोले हाँ। क्यों? का भगवान इस बालक से मुझे क्या डर, क्या तू देवताओं के गण, बोलो तो नारद हो गया कि नहीं? अब नारद जी यदि ऐसा काम करने वाला संत है तो उसे कोई संत कहता? नारद की ऊंचाई में जरा सा भी भेद नहीं हुआ है। तो किसी ने कहा कि नारद जी ने एक काम किया है, कंस के पाप का घड़ा थोड़ा खाली था तो भरने के लिए ये काम करवाया। दूसरे के पाप का घड़ा भरने वाले तुम कौन? दृष्टिपात से। आज भी विज्ञान ने बहुत उन्नति की है तो फर्क, ठीक है। होती है कि नहीं होती है? लेकिन दो चीजें अनिवार्य रूप से चाहिए, शुक्र और रज। तो रज है नारी के पास और शुक्र है पुरुष के पास। अगर ये दोनों न मिले तो गर्भ की स्थिति कभी नहीं बन सकती। हाँ, ये अलग बात है कि व्यास जी ने यशोदा मैया के पास छोड़ के आना, माँ योग माया प्रकट हुई है कन्या के रूप में, उसको यहाँ लाना, कंस को मारने के बाद मिलूंगा। ठीक है भाई, जैसे ही बालक बने, रोए नहीं, राम रोया पहले, ये दादा रोए ही नहीं। वसुदेव जी ने उठाया, जैसे ही उठाया हथकड़ी बेड़ी खुल गई, पहरेदार सो गए। बाहर निकले तो देखा प्रकृति की छटा निराली है। आज मानो अपने स्वामी के स्वागत में प्रकृति ने अपना श्रृंगार कर रखा हो। पति मुझे मार दे, इसका बेटा मुझे मार दे, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ सकता। बाहर आया, घुमाया, एक शिला पर पटकने को चला था तैयार, तो हाथ से छूट गई, अष्टभुजा वाली देवी के रूप में प्रकट हो गई। का बोल, तेरा मारने वाला काल तो प्रकट हो गया। अब रोया, वसुदेव देवकी के पास आया, हथकड़ी बेड़ी खोली, प्रणाम किया कि देखो मैं करने वाला करता तो परमात्मा। तो दादा वसुदेव जी को मथुरा से गोकुल तक का कीचड़ गुंदवाने की क्या जरूरत थी? तू गोद में अंतर ध्यान होता, माँ प्रकट हो जाता, योग माया वहां अंतर ध्यान होती, यहाँ प्रकट हो जाती। क्या जरूरत थी वसुदेव जी को चक्कर लगवाने की? इन तीनों का कारण जानना चाहते हो? नहीं चाहते हो? दौड़ लगा के निकल जाओ। और अभी डंका बजाना नहीं है हो जब तक मैं नहीं बोलूं। क्योंकि इनकी एक आदत रहती है कि ढोल अगर सामने है तो टून टून करे बगैर माने ही नहीं। इसलिए एक जरा सा भी मत बजाना है। आज्ञा चक्र के बाद साधक का काम खत्म हो जाता है। आज्ञा चक्र में आ गई, एक बेलपत्र खा करके तपस्या करने लगी, तब भगवान शिव की बारात आई। पार्वती शिव के पास नहीं गई। वो शिव ब्रह्मरंग से नीचे उतरा है और उस आत्मा रूपी पार्वती को अपने साथ लेके गया है। ये 7वां गर्भ है और 8वें में तो गोविंद का मिलन है। और ये यात्रा पूरी करवा दे वो गुरु श्रेष्ठ है कि नहीं है? नारद इसलिए श्रेष्ठ है। और चित्त और बुद्धि के संयोग से ही परमात्मा का प्राकट्य होता है। अब तीसरा प्रश्न है कि वसुदेव जी को गोकुल तक क्यों जाना पड़ा? ब्रह्म का एक नाम है आनंद। आनंद में ब्रह्म, ठीक है। और आनंद की अनुभूति सबसे पहले होती है चित्त में। तो आयु आड़े नहीं आती। आनंद होता है तो नित्य कर्म से निवृत्त हुए, सुंदर कपड़े पहने, मोतियों की गले माला डाली, पाग बांधी,
तैयार हो गए। गांव में गोकुल में बात फैली, गोपियों में चर्चा चली, गोपों में चर्चा चली कि चलो चलो हमारे लल्ला आए हैं नंद बाबा के यहाँ, उनका लल्ला आया है, बधाई देने चलते हैं। लेकिन किसी का बच्चे का मुंह में जाओ, बच्चे को देखने जाओ। बाबा ने बधाई स्वीकार की, माखन की मटकियां रख दी और कहा आओ आओ आपको भी बधाई हो। इतने में गोपियों का झुंड आया। गोपाल जी की जय हो। ये भोगा बोलेगा अपने आप से, चिंता मत करो, मैं बोलूंगा, पूछना मत किसी से, अब मैं बोलूं जब आ जाना। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। जय हो। नहीं कैसे किया जाता है? अरे काम से रूप सिया राम स्वरूप अगाध अनूप विलोचन मीनन जन्म की बधाई हो। बाबा ने कहा कि तू कौन? कहा मैं आपके घर का याचक हूं महाराज। कहा तू अभी तक आया ही नहीं। वाले की भी मर्यादा देखो। जमाना वो था कि भगवान आपके घर कोई खुशी का मौका ही नहीं आया तो मैं मांगने नहीं आया। आज मौका आया है, सब दिन की कसर निकलेगी। कहा बोल, मैं तो दोनों हाथ से लुटाए जा रहा हूं, बोल क्या तू? कहा बाबा मैं अपनी तो बात कहता ही नहीं, मेरे परिवार के लोगों ने जो जो मांगा है वो मैं आपके सामने रख दूं, आपकी इच्छा हो वो देना। का बोल 200 भेड़ कैसी का एक मन बोलते ऐसी, आपके घर बेटा हो कोई आ जाएगा तो क्या करोगे? क्या भेज तो रहने लठ ले जा। वाके का जे दीजो ता पाछे आछे से समझायो, वाके जेठे भैया बेटो बड़ो अति ही सुखदाई, वैसे ही माँ के साथी। पिता बेटे की बड़ाई करे, भाग्यवान हो वो संतान, भाग्यवान है। इस बड़ी सभा में पिता छाती ठोक कहे कि ये मेरा बेटा है, माथा ठोक के कहे तो अरे दीजो रे बाबा दशहरा सी घोड़ा, अच्छी नस्ल के 10 घोड़े। अरे दादा फोकट में मिले तो एक ही में काम चला ले। कोई गाड़ी के शोरूम का मालिक हमको कहे गुरुजी आप जो को इतनी गाड़ी दे दे, हम कहते शोरूम हमारा नाम कर दे, तो ये तो मूर्खता हो गई के? फोकट में मिले तो सब ले लो। सारी बात एक वाक्य में कहती है, मेरी बेटा बहू लाज तज मौसो घूंघट मुख दे बोली, नक शिख लो गहनों सब लइयो। अलग अलग रकम की लिस्ट बनाने की जरूरत पड़ी? एक ही में खत्म। नक शिख लो गहनों सब लई हो, सिहर से ती चोरी। उसने सब बिखेर दिया। हमने कहा अपने अपने कपड़े लिया है, मेरे लिए तो कुछ लाए नहीं। हमने कहा मूर्ख तो नहीं तू, मैं कहूँ दो तो यूं तो कह सकते हो मेरी एक छोरी भी है। अजूबा है ये तो कह सकते हो। अब उसके जाकर एक बार मैंने किताब दी उसको जिसमें आलू और साबुदाना व्रत में निषेध, ऐसा उसमें एक लेख आया, तो मैंने उसको दिया, पढ़ लिया, फेंक दिया। हमने कहा पढ़ लिया? हमने कहा पढ़ लिया। हमने क्या जीवन सुधारने का ये तो दान मांगियो रे नंद तो बहुरी न मांगे भीख। हमें फिर कभी हाथ नहीं फैलाना पड़े, क्योंकि मांगना मरना बराबर होता है। तिरस्कृत करते हैं लोग। तब बोली मेरी घरवाली, मेरी माने मेरी नहीं, उसकी बात कर रहा हूं मैं। और ऐसी पत्नी यदि किसी बलवीर बढ़ाई, कहे सुने जो गावे, धर्म अर्थ और मोक्ष पदार्थ
स्त्रियन सहित सब गावे। और अब उत्सव बनेगा। मेरा निवेदन है, मैं यहाँ से गाऊंगा उत्सव के गीत, आप मेरे साथ गाइएगा। और मैंने कल एक बात कही थी कि नाचना सबको आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी बिना घोड़ा बिना और बिनी पाल की, हाथी बिने गया